राधे राधे। आज मैं आपको सुनाऊंगी माता सीता के नित्य नेम की कहानी। कहते हैं कि इस कहानी को अगर रोजाना नित्य नियम से सुना जाए तो घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती। तो चलिए शुरू करते हैं माता सीता के नित्य नेम की कहानी। यह कहानी माता सीता कहती थी और प्रभु श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान श्री राम को कोई काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि हे भगवान, मेरा 12 वर्षों का नित्यनेम है कि मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। अगर आप बाहर चले जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? मेरा नित्यनेम टूट जाएगा। तो भगवान श्री राम ने कहा कि तुम ऐसा करना, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना। वहाँ पर जो औरतें पानी भरने के लिए आती है उन्हें अपनी कहानी सुना देना। तो माता सीता ने कहा कि भगवान, आपने ये तो बहुत ही अच्छा उपाय बताया है। यह कहकर दूसरे दिन भगवान श्री राम किसी काम के लिए चले गए और माता सीता कुएं के पाल पर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद में वहाँ पर एक औरत आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखते ही बोली कि बहन, मेरा एक काम करोगी? तो वह औरत बोली कि हाँ बोलो, क्या काम है? करने लायक होगा तो जरूर करूंगी। तो सीता माता बोली कि बहन, मेरा 12 वर्षों का नित्यनेम है कि मैं कहानी कहती हूँ, तुम मेरी कहानी सुन लो। तो वह औरत बोली कि मैं तुम्हारे नित्यनेम की कहानी सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देरी हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ाई करेगी। मैं तुम्हारी कहानी नहीं सुन सकती। यह कहकर उसने कहानी नहीं सुनी और घड़ा भरकर घर की ओर चल पड़ी। तो रास्ते में उस औरत ने अपनी साड़ी की तरफ देखा तो उस साड़ी तो जगह जगह से फटी हुई थी और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। तो यह देख वह तो बुरी तरह से डर गई और जल्दी जल्दी अपने घर गई। घर जाते ही सास ने उसे देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सर पर लेकर आई हो? ये क्या हाल बना रखा है तुमने? तो बहू ने कहा कि सासू माँ, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने मुझे कहा कि कहानी सुन लो, ये मेरे 12 सालों का नित्य नियम है। अगर तुम मेरी कहानी नहीं सुनोगी तो मेरा नित्य नियम टूट जाएगा। लेकिन मैंने तो कहानी नहीं सुनी। मुझे लगता है कि उसी का फल मुझे मिला है और मैंने कुछ नहीं किया। तो बहू की बात सुनकर उसी समय उसकी सास वो साड़ी और घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। तो सीता माता वहीं पर बैठी हुई मिल गई। तो माता सीता ने कहा कि बहन, आप मेरी कहानी सुन लीजिए। मेरे 12 वर्षों का नित्यनेम है। अगर आप मेरी कहानी नहीं सुनोगी तो मेरा नित्यनेम टूट जाएगा। तो सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार तेरी कहानी सुनूंगी। चल सुना। तो सीता माता इस प्रकार कहने लगी, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम। तो यह सुनकर सास बोली कि बहन, तुमने कहानी तो बहुत अच्छी सुनाई है। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम की बन गई और मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। तो यह देखकर बहू कहने लगी कि सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? तो सास ने कहा कि बहू, तुम दोष लगा के आई थी और अब मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। तो बहू ने कहा कि सासू माँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आप मुझे ढंग से बताएं, वो कुएं वाली स्त्री कौन थी? तो सास बोली कि वे माता सीता थी। वे पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, लक्ष्मी जी का घर में वास कर देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। तो बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुननी है। कहानी ना सुनकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। सासू माँ, मुझे माफ कर दो और अब आप मुझे वो कहानी सुनाओ। तो सास बोली कि ठीक है, आराम से बैठो और श्रद्धा से सुनो, मैं कहानी सुनाती हूँ। तो सास ने इस प्रकार कहानी कही, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध
बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम। साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो जय श्री राम, जय जय राम। तो कहानी सुनकर बहू बोली कि सासू माँ, ये कहानी तो बहुत अच्छी है। तो सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को अब हम रोजाना सुना करेंगे। अब सास बहू रोजाना सुबह सवेरे जल्दी उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ उनकी एक पड़ोसन आई और बोली कि बहन जरा सी आग देना। तो वो सास बहू बोली कि अभी तक हमने तो आग नहीं जलाई। तो वह बोली कि आग नहीं जलाई तो अब तक क्या कर रही थी? सुबह तुम 4 बजे से खटर पटर करने लगती हो, करती क्या हो? तो उन्होंने कहा कि हम सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं, उसके बाद में पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित नेम की कहानी कहा करते हैं। तो पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर कहा कि सीता माता की कौन सी कहानी है? इसे कहने से तुम्हें क्या मिलता है? तो वो बोली कि सीता माता के नितनेम की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं और सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा पूरी होती है। तो पड़ोसन ने कहा कि कब तक सुननी होती है? तो वो बोली कि ये छोटी सी कहानी है, नित्य नियम बना लो, रोजाना सुननी होती है। तो पड़ोसन कहती है कि बहन अगर ऐसी बात है तो मुझे भी ये कहानी सुना दो, तो मेरे घर में भी सुख समृद्धि का वास हो जाए। तो वो बोली कि ठीक है, तुम बैठो और ध्यान से सुनो। तो इस तरह से सास बहू सुनाने लगी कि राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम। साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो जय श्री राम, जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी कि बहन यह कहानी तो बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। अब तो यह कहानी मैं रोजाना कहा करूंगी। और वो अपने घर चली गई। अब रोजाना वो पड़ोसन भी नित नेम की कहानी कहने लगी। तो कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भंडार भी अनधन से भर गए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित नेम की कथा चल पड़ी। हर घर में माता सीता के नित नेम की कथा कही और सुनी जाने लगी और हर किसी की मनोकामना भी पूरी होने लगी। तब से आज भी यह कथा सीता जयंती पर बड़े चाव से सुनाई जाती है और नित नेम का प्रण लिया जाता है। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भंडार भी भरना। कहानी कहने वाले की और कहानी सुनने वाले की सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो सीता मैया की जय हो। गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और एक बहू थी। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी उसकी पूजा से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले कि बुढ़िया माई मांग, तुझे क्या मांगना है? तो बुढ़िया माई ने गणेश जी को प्रणाम किया और कहा कि गणेश जी महाराज, मुझे तो मांगना ही नहीं आता, मैं कैसे मांगूं और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले कि कोई बात नहीं, कल अपने बेटे बहू से पूछ कर आना और फिर मांग लेना। तब बुढ़िया माई ने गणेश जी के कहे अनुसार सबसे पहले अपने बेटे से कहा कि बेटा, गणेश जी ने मुझे दर्शन दिए हैं और वरदान मांगने को कहा है, तू ही बता कि मैं क्या मांगूं? तो बेटे ने कहा कि माँ, तू धन मांग ले। फिर बुढ़िया माई अपनी बहू के पास गई। बहू से पूछा कि बेटा तू ही बता कि मैं क्या मांगूं? तो बहू ने कहा नाती मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। तो बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा। तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया, तुम थोड़े दिन जिएगी, तुम क्यों तो धन मांगे और क्यों नाती मांगे? तुम अपनी आंखों की रोशनी मांग ले ताकि तेरी सारी जिंदगी आराम से कट जाए। बुढ़िया माई ने सबकी सुनी पर तसल्ली नहीं हुई। दूसरे दिन नहा धोकर गणेश जी की पूजा की और बोली कि हे गणेश जी महाराज, अगर आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मुझे मोक्ष दे।
तो यह सुनकर गणेश जी हंसने लगे और बोले कि बुढ़िया माई, तुम तो बोल रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता। तुमने तो भोली बनकर मुझे ठग लिया है। फिर भी तुमने जो मांगा है वचन के अनुसार तुझे सब कुछ मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और बुढ़िया माँ ने जो भी मांगा था उसे सब कुछ मिल गया। इस तरह बुढ़िया माई ने अपनी पूजा पाठ और वरदान से घर में सबका भला किया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। बोलो गणेश गजानन की जय हो। लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी हमेशा सवा सेर की लापसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन कोई बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा, बता दूंगा भी कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने झुककर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से उठाई और अपने पैर के नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा। तो वो खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किन के मन में लालच है। तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान किया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीपकर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी कहीं और सुनी जाती है। तो ये थी माता सीता के नित्य नेम की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि मेरी सभी बहनों तक ये कहानी पहुंचे और नित्य नेम का नियम ले सके। क्योंकि माता सीता के इस नित्य नेम की कथा को नियमित रूप से सुनने से घर का खोया हुआ मान सम्मान और सुख सौभाग्य लौट आता है। घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं और मन की मुराद पूरी होती है।